Hi guys, welcome to the channel and today we're going to see IUPAC nomenclature of compounds containing more than one functional groups. Now we are going to see those organic compounds which contain more than one functional groups. Interesting? Right guys. So let's start with our nomenclature of more than one functional. तो बेटा अभी तक हम देखते आ रहे थे कि हम उन का IUPAC नेम करें जिनके एक ही फंक्शन ग्रुप हो, राइट। एक ही फंक्शनल ग्रुप हो तो हमने उसमें कई सारे केसेस देखे, कई सारे फंक्शनल ग्रुप्स देखे, लाइक ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड, ओके। फिर हमने देखा कीटोन, राइट गाइस, कार्बोक्सिलिक एसिड, and we have seen much more things like of ester, ether and halogens as well as amides। हमने ये सारी चीज़ें अभी तक देख ली हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हम अभी तक देख चुके हैं। Now we are going to see those organic compounds which contain more than one functional group। Okay, so let's start with our today's session। Okay, so उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखने वाले हैं जिनके पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं, राइट गाइस। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, अब इसे पढ़ने से पहले आपको अगेन दो रूल्स पढ़ने होंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए यार, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रूल्स पढ़ने ही हैं, है ना, हर जगह पे। चाहे आप लाइक नॉमेनक्लेचर में चले जाएं, चाहे आप आइसोमेरिज्म में चले जाएं, चाहे आप GOC दैट इज़ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले जाएं, और चाहे आप अपने लास्ट पार्ट एक्सपेरिमेंट पार्ट में चले जाएं, राइट गाइस। आपको ये चीज़ जो रूल्स हैं वो पढ़ने होते हैं। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा इट इज़ नॉट अ वेरी शॉर्ट part, it is not a very brief part, it has its own importance in further classes। मतलब जब आप 12th के बाद जाएंगे तो उसकी खुद की अपनी एक इम्पोर्टेंस होगी, अपना एक सिग्निफिकेंस होगा, ठीक है। तो यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट गाइस, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन, बेसिकली फॉर योर JEE एग्जामिनेशन। दिस हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस। बहुत ब्रॉड हो जाती है, बहुत वास्ट हो जाती है ना। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो अब हम अगर रूल 1 को पढ़ें तो रूल 1 क्या कहता है कि वन फंक्शनल ग्रुप इज कंसीडर्ड एज प्रिंसिपल मेन फंक्शनल ग्रुप। One functional group is considered as principal main functional group as per priority order and added as 2 degree suffix। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो एक फंक्शनल ग्रुप है उससे मेन प्रिंसिपल ग्रुप कहा जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा। ओके, और एज पर द प्रायोरिटी ऑर्डर एंड एडेड एज 2 डिग्री सफिक्स। और प्रायोरिटी ऑर्डर में हम क्या ऐड कर देंगे, 2 डिग्री सफिक्स ऐड कर देंगे। नाउ बेटा 2 डिग्री सफिक्स क्या है, 2 डिग्री, व्हाट इज 2 डिग्री सफिक्स? 2 डिग्री सफिक्स होता है आपका फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो हम क्या कर देंगे, आपका 2 डिग्री सफिक्स, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, FG refers to functional group। ओके, 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा आपका फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल क्या कह रहा है कि अगर एक फंक्शनल ग्रुप जो है मेन फंक्शनल ग्रुप है या लाइक प्रिंसिपल मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से, अभी हमने प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ा था, है ना, हमने प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ रखा है क्या नहीं, अभी प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ेंगे, सॉरी प्रायोरिटी ऑर्डर हम पढ़ेंगे। दिस इज़ द प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसे हम पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर हम उसमें 2 डिग्री सफिक्स ऐड कर लेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। दिस इज़ योर प्रायोरिटी ऑर्डर। आज हम इसी को देखने वाले हैं, ये आपके, और 2 नोट्स और थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, दैट्स इट, है ना। तो फर्स्ट रूल समझ आया कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है मेन फंक्शनल ग्रुप में, मेन फंक्शनल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में, तो प्रायोरिटी ऑर्डर जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, उस प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से हम उसमें 2 डिग्री सफिक्स, दैट इज़ हम अपना एन इन आइन सब्स्टिट्यूएंट को ऐड कर देंगे, राइट गाइस। नाउ 2 डिग्री सफिक्स सबको पता है,
सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए ईन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन आता है. राइट गाइस, सो आई होप द फर्स्ट रूल इज क्लियर टू यू. ओके, now next rule, it says besides principal functional group all other functional groups are considered as substituent and added as 2 degree prefix. मतलब जो मेन फंक्शनल ग्रुप है आपका, ओके, जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके अलावा कोई और अगर फंक्शनल ग्रुप ऐड है, ओके, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप ऐड है तो उसे हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एज अ ब्रांचिंग यूज़ करेंगे. उसमें क्या ऐड कर देंगे? 2 डिग्री प्रीफिक्स. तो उसमें क्या ऐड कर देंगे? 2 डिग्री प्रीफिक्स, दैट इज योर ब्रांचिंग पार्ट. ओके, या सो हम ब्रांचिंग मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स ऐड कर देंगे, दैट इज योर ब्रांचिंग पार्ट. ओके, समझ आ रहा है? मैं इसे रेज कर रहा हूँ. रूल्स समझ आए? ठीक है, आई होप द रूल्स आर क्लियर टू यू. अगर कोई और सा फंक्शनल ग्रुप ऐड है एज योर सब्स्टिट्यूएंट तो हम उसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स, दैट इज योर ब्रांचिंग पार्ट, यूज़ कर लेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स सी द क्लास ऑफ कंपाउंड्स. अब हम देखने वाले हैं प्रायोरिटी टेबल. दिस इज नथिंग बट द बेटा प्रायोरिटी टेबल. क्या है ये? आपकी प्रायोरिटी टेबल है. ओके, जो हम आगे अभी देखने वाले हैं, दिस वॉज योर प्रायोरिटी टेबल. ओके, ये आपको बनानी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बनानी है. कभी कभी इस प्रायोरिटी टेबल से ही उठकर क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर था या एस्टर था? बताओ, अल्कोहल था या एल्कीन था? क्या ज़्यादा प्रायोरिटी रखता था? है ना, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको इसे भी ध्यान में रखना है भाई, है ना. तो लेट्स स्टार्ट द प्रायोरिटी टेबल. फर्स्ट हम क्लास ऑफ कंपाउंड्स देखेंगे. व्हेन फंक्शनल ग्रुप, दिस इज फंक्शनल ग्रुप. ओके, घबराना नहीं है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिख ली हैं जैसे कि आ जाए. द वन इज क्लास ऑफ कंपाउंड, द नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप, 2 डिग्री प्रीफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं. तो पहले क्या आता है आपका बेटा? पहले आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड. अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सिंगल बॉन्ड COOH, सबको पता है. 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा इसके लिए? कार्बोक्सी. ठीक है, कार्बोक्सी बहुत ही जाना पहचाना सा नाम है ना. तो इसे याद करने में आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आने वाली है. कार्बोक्सी इज द 2 डिग्री प्रीफिक्स. अब 2 डिग्री सफिक्स इसके लिए क्या होता है? ओइक एसिड. क्या होता है? ओइक एसिड. ठीक है, ये आपको याद करनी है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, कोई टिप नहीं है, नथिंग. नेक्स्ट इज एस्टर. नेक्स्ट आपका क्या है? एस्टर. अब एस्टर क्या होता है? एस्टर इज योर सिंगल बॉन्ड COOR. ओके, अगर हम इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स देखें तो क्या होगा? एल्कोक्सी कार्बोनिल. ओके, एल्कोक्सी कार्बोनाइल भी कहते हैं, कार्बोनिल कह सकते हैं. कार्बोनाइल कहें तो ज़्यादा सही रहेगा, एल्कोक्सी कार्बोनाइल. 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा? सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देख लें एल्काइल क्लोराइड. क्लास ऑफ कंपाउंड क्या होगा हमारा? एल्काइल क्लोराइड. इसका फंक्शन क्या होगा? सिंगल बॉन्ड COCl. ठीक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा? क्लोरोकार्बोनाइल. ठीक है, एंड 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा इसका? OL क्लोराइड. OL क्लोराइड. ठीक है, नेक्स्ट हमारा अमाइड आ जाता है. अमाइड के लिए अगर हम देखें बेटा तो अमाइड के लिए हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा सिंगल बॉन्ड CONH2. ओके, सिंगल बॉन्ड CONH2 हमारा अमाइड के लिए हो जाएगा. अमाइड अभी हम सब करके आए हैं ना, अमाइड एस्टर, ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो अमाइड के लिए क्या होगा? सिंगल बॉन्ड CONH2. ठीक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा इसका? कार्बोमाइल. ठीक, कार्बोमाइल क्या हो जाएगा? कार्बोमाइल. ओके, और 2 डिग्री सफिक्स क्या हो जाएगा? अमाइड. 2 डिग्री सफिक्स इसका सेम रहता है, अमाइड.
हमेशा याद रखेंगे 2 डिग्री सफिक्स हमेशा हमेशा स्मॉल लेटर से ही आपका डिनोट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइट्राइट्स की, नाइट्राइट्स का बेटा फंक्शनल ग्रुप होता है आपका CN, सिंगल बॉन्ड CN, ओके। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड CN, ओके। अगर हम बात करें इसका 2 डिग्री सफिक्स की, 2 डिग्री सफिक्स इसका हमेशा क्या होगा, साइनो। 2 डिग्री सफिक्स इसका हमेशा क्या होगा बेटा, साइनो, ओके। 2 डिग्री सफिक्स हमेशा इसका क्या होगा, साइनो। और अगर हम बात करें इसके 2 डिग्री सफिक्स की तो क्या होगा, नाइट्राइल। मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स सॉरी आपका साइनो हो गया, 2 डिग्री सफिक्स आपका नाइट्राइल हो गया, ओके। सो नाइट्राइट्स का फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड CN, ठीक है। 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है साइनो एंड 2 डिग्री सफिक्स होता है नाइट्राइल। आई एम अगेन रिपीटिंग बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाइट्राइट्स का फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड CN, ठीक है। इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है साइनो और इसका 2 डिग्री सफिक्स होता है आपका नाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइल। सिक्स्थ आपका क्या होगा, एल्डिहाइड। सिक्स्थ आपका क्या हो जाता है, एल्डिहाइड हो जाता है, ओके। एल्डिहाइड की बात करें बेटा तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सिंगल बॉन्ड CHO, है ना, सिंगल बॉन्ड CHO। इसका अगर हम 2 डिग्री प्रीफिक्स देखें तो बेटा इसके 2 डिग्री प्रीफिक्स 2 होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं इसके 2 डिग्री प्रीफिक्स 2 होते हैं। द वन इज ऑक्सो एंड नेक्स्ट इज फॉर्माइल। फॉर्माइल और ऑक्सो 2 होती हैं, ठीक है, 2 इसके क्या होते हैं आपके 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब ये कब कब यूज़ होते हैं, देखिए बेटा आपका ऑक्सो तब यूज़ होगा, ऑक्सो तब यूज़ होता है जब आपका कार्बन जो है, एल्डिहाइड का कार्बन जो है वो फंक्शनल ग्रुप से इंक्लूड है, जो का एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है सॉरी, वो आपका कार्बन चेन से इंक्लूड है, कि जो आपकी कार्बन चेन है, जो लंबी सी चेन गई है कार्बन की, है ना, उससे आपका ये ग्रुप जो है वो अटैच हो, ठीक है, आपका ऑक्सो ग्रुप अटैच हो, सॉरी आपका कार्बन ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आपका अटैच हो कार्बन से, तो हम यूज़ क्या करते हैं, ऑक्सो, ठीक है। नहीं तो हम यूज़ क्या करते हैं, फॉर्माइल, नहीं तो हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्माइल, ठीक है। अगर ये अटैच है, अभी हम बात पढ़ेंगे इसे, ठीक है, अभी हम बात पढ़ेंगे इसे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके 2 डिग्री प्रीफिक्स हमने देख लिया, फॉर्माइल होता है और एक्सो होता है, ठीक है। 2 डिग्री सफिक्स इसका क्या होगा, अल, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड AL अल, ठीक है, सिंगल बॉन्ड AL अल, इसका क्या हो जाएगा बेटा 2 डिग्री सफिक्स। ना अगर हम बात करें कीटोन की तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CO, सबको पता है। अगेन इसका कीटो होता है और ऑक्सो होता है, ठीक है, क्या होता है आपका कीटो ऑक्सो। एंड इसका 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, ओन, 1 नहीं पढ़ेंगे, ओन पढ़ते हैं इसे, ओन, ठीक है। अल्कोहल का क्या होता है आपका फंक्शनल ग्रुप OH, ठीक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी और आपका 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा, सिंगल बॉन्ड OL, और, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑल। सो नाउ अगर अब हम देखें अमाइन का, ठीक है, अमाइन का देखें तो अमाइन का हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। अगर हम 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात करें तो अमीनो होता है, ओके, और अगर हम 2 डिग्री सफिक्स की बात करें तो अमाइन होता है। अब हम बात करें एल्कीन की तो बेटा एल्कीन में फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स भी नहीं होता है, ठीक है। और सॉरी एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप, एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप तो होता है ना, वेट, एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप तो होता है, एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड्स इस तरीके से होता है, ठीक है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर एल्कीन, एल्कीन का ये फंक्शनल ग्रुप होता है, हाँ, बट इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं होता है, ठीक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं होता है, 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, ईन होता है, ठीक है। एल्काइन का आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कुछ नहीं, बस ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, है ना। इसका भी कोई भी लाइक आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं होता है, बट 2 डिग्री सफिक्स होता है इसका आइन, ठीक
ठीक है, समझ आया? मैं स्ट्रक्चर्स अच्छे से बना देता हूँ। अब मैं इसके स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ। एल्कीन, खुद बताएंगे आप मुझे इसका स्ट्रक्चर। एल्केन सिंगल बॉन्ड, कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो। एल्कीन में जब कार्बन में डबल बॉन्ड हो, समझ आ रही है बात? यहाँ पे कुछ और ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है। एल्काइन जब ट्रिपल बॉन्ड अटैच हो, यहाँ पे कुछ और ग्रुप्स अटैच हैं। सिंपल है ना, सिंपल, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। एल्कीन का आपका इस तरीके का आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं होता है, 2 डिग्री सफिक्स इन होता है। एल्काइन का फंक्शनल ग्रुप इस तरीके का होता है, बस ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ओके। 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं होता है और 2 डिग्री सफिक्स आपका सिंगल बॉन्ड आइन हो जाता है। समझ आ रही बात? तो इतनी चीज़ें अभी तक मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए, या मैं इसे थोड़ा क्लियर कर दूँ तो इस तरीके से सही रहेगा, आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा, है ना। ये तो आपके ग्रुप्स बने, ठीक है। तो सारी चीज़ें देख लीजिए, ओके। क्या होते हैं ये सब? क्लास ऑफ कंपाउंड्स, ये सारे आपके कंपाउंड्स दिए हुए हैं। फंक्शनल ग्रुप आपका ये दिया हुआ है, 2 डिग्री प्रीफिक्स आपका दिया हुआ है, 2 डिग्री सफिक्स आपका दिया हुआ है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कि जैसे जैसे अभी जो मैंने ग्रुप दिखाए हैं, ये ग्रुप्स देख लिया आपने, लिख भी लिए, पहले लिख लीजिए जल्दी से, ये 4 लिख लीजिए। आपको एक रो में लिखना है, देखो कैसे लिखना है, मेरी तरह नहीं लिखना है। आई वॉज नॉट हैविंग स्पेस, दैट्स वाई आई रोट लाइक दिस, पर आपको ऐसे 4 लाइन्स खींच ली, ठीक है। यहाँ क्लास ऑफ कंपाउंड लिख दिया, फंक्शन ग्रुप लिख दिया, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स लिख दिया। पहला कंपाउंड लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा एस्टर, तीसरा एल्काइल क्लोराइड, अमाइड, इस तरीके से लिख दिया। देन उनके फंक्शन ग्रुप आपने इस तरीके से बना दिए। 2 डिग्री प्रीफिक्स आपने उस तरीके से लिख दिया, 2 डिग्री सफिक्स आपने इस तरीके से लिख दिया। फिर आपको एक हायरार्की से ही चलना है, 5 6 7। आई वॉज नॉट हैविंग स्पेस, दैट्स व्हाई आई रोट लाइक दिस, ओके। बट आपको एक हायरार्की से ही टेबल बना देनी है, आपको बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, एक टेबल बना देनी है। अब एक चीज़ सुनिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोबारा से। आपको क्या करना है, आपको इन सबको लिखने के बाद पहले ये लिख लीजिए, ओके। इसे लिखने के बाद अब ये लिख लीजिए, पॉज कीजिए और लिखते जाइए, पर आपको जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से आपको लिखना है। टेबुलर फॉर्म में लिखना है, आपको एक टेबुलर फॉर्म में लिखना है। फिर मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, लिख लिया होगा, राइट। अब इसके बाद आपको एक सेपरेट टेबल छोटी सी बनानी है, उसमें क्या लिखना है, उसमें लिखना है आपको, दीज ऑल कंपाउंड्स आर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी। मतलब जैसे जैसे आप नीचे आते रहेंगे इसकी प्रायोरिटी डिक्रीज हो रही जाएगी, ओके। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी आपको करना है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ देयर प्रायोरिटी, राइट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए ये सारे जो कंपाउंड्स हैं इसमें से किसकी प्रायोरिटी मतलब डिक्रीज है। इनमें से सपोज आपको 2 कंपाउंड्स चाहिए, कीटोन और अल्कोहल, बताइए इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी डिक्रीजेज है, तो आप क्या कहेंगे, अल्कोहल की, ठीक है। सपोज आपको दे दिया अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बताइए किसकी प्रायोरिटी डिक्रीज है, तो आप क्या कहेंगे, अमाइन की, नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड इज द मोस्ट हायर इन देयर प्रायोरिटी, ओके। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो प्रायोरिटी में होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सबसे लोएस्ट आपका एल्कीन होता है। ये भी आप याद रखिए, द हाईएस्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द लोएस्ट वन इज एल्कीन, ओके। लिख लिया होगा, देखिए द हाईएस्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हाईएस्ट होता है, और लोएस्ट हमारा क्या होता है,
लोएस्ट हमारा एल्कीन होता है, ये भी याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बताओ हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, लोएस्ट किसकी है, बताइए। एल्डिहाइड और अल्कोहल में से किसकी प्रायोरिटी गिरी हुई है, तो आप क्या कहेंगे, अल्कोहल की, है ना, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जा रहे हैं बेटा, वैसे वैसे हमारी प्रायोरिटी डिक्रीज होती जा रही है, नीचे गिरती जा रही है। समझ आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नीट में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके बोर्ड में भी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि प्रायोरिटी किसकी कैसी है, ओके। अगर मैंने पूछ लिया कि बताओ अमाइन और एस्टर में से किसकी प्रायोरिटी गिरी हुई है, तो आप क्या जवाब देंगे, अमाइन, ठीक है। बताओ नाइट्राइट्स और आपका एसाइल क्लोराइड में से किसकी प्रायोरिटी गिरी हुई है, तो आप क्या बोलेंगे, नाइट्राइट्स की। बताओ कीटोन और एस्टर में से किसकी प्रायोरिटी उठी हुई है, ऊपर है, सुपीरियर है, तो किसकी है, एस्टर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, प्लीज़ यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद दिस थिंग, राइट गाइस। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने कुछ नोट, ओके। ये नोट आपको लिखने हैं, या आप कीजिए, पहले ऐसे लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट मैं बता चुका हूँ आपको, ओके। फर्स्ट पॉइंट मैं अभी आपको समझा देता हूँ, लिख लीजिए पहले नोट्स, फिर ये दोनों नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मार्क्स स्टार ओवर दें, मार्क्स स्टार ओवर दें, मार्क्स स्टार ओवर दें। आपको पहले ये नोट्स लिख लीजिए अच्छे से, देन यू हैव टू what you have to do, you have to I'm going to explain the note, okay। तो पहला हमारा नोट क्या कहता है, all the remaining functional groups such as hello, alkoxy, nitro, they are always added as 2 degree prefix, very important बेटा। अभी हमने ये हेलोजेंस, हेलो, एल्कोक्सी, है ना, नाइट्रो, ये वाले नहीं किए, राइट। बट इनमें हमेशा याद रखेंगे कि आप 2 डिग्री प्रीफिक्स ही यूज़ करेंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या, आपका सब्स्टिट्यूएंट, आपकी ब्रांचिंग, इनमें हमेशा क्या ऐड करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेंगे, ओके, सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो मैंने अभी बताया था कि अगर इफ़ कार्बन ऑफ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इज इंक्लूडेड इन चेन देन वी यूज ऑक्सी, अदरवाइज फॉर्माइल। अगर कार्बन में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो है वो इंक्लूड है, कार्बन चेन में आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप क्या, सिंगल बॉन्ड CHO अगर आपका इंक्लूड है, समझना, अगर आपका ये इंक्लूड है सिंगल बॉन्ड CHO, तो आप क्या लगाएंगे, ऑक्सो लगाएंगे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO अगर इंक्लूड है तो आप क्या लगाएंगे, ऑक्सो लगाएंगे। अदरवाइज अगर रेस्ट है आपके पास, है ना, अगर रेस्ट कोई और से बचे हुए हैं तो आप क्या लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्माइल लगाएंगे, ठीक है। इसे लिख लीजिए, अलग लिख लीजिए। अगर CHO है तो ऑक्सो लगाएंगे, अगर और कोई सा है तो क्या लगाएंगे, फॉर्माइल लगाएंगे, राइट गाइस, वेरी गुड। या अब चलिए, अब सारे रूल्स आपने पढ़ लिए, अब चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट, ओके। सारे रूल्स आई होप आपने पढ़ लिए हैं, यू आर वेल वर्स्ड विद ऑल द रूल्स एंड द पॉइंट्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मीन्स ऑफ दिस मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप्स, है ना। प्रायोरिटी लेवल आप याद कर लीजिए, सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, देन आपका एस्टर, देन आपका एसाइल क्लोराइड, देन अमाइड, देन आपका नाइट्राइट होता है, देन एल्डिहाइड होता है, देन कीटोन होता है, देन अल्कोहल होता है, देन अमाइड होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, राइट। देखिए, ओके, याद कर लीजिए, दीज आर नॉट वेरी टफ, है ना, दीज आर नॉट वेरी टफ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रैक्टिस। अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ओके। तो सपोज मैंने ये कंपाउंड लिया,
CH2 COH, लेट्स सपोज यहाँ पे OH और ऐड कर देते हैं जी। तो अब हम कैसे इसकी नंबरिंग करेंगे बेटा, हमेशा याद रखेंगे नंबरिंग शुड बी फ्रॉम COOH और CH3 और CHO। अगर साइड में आपके कुछ ये है COOH है, CH3 है या CHO है, तो वहाँ से ही आपकी नंबरिंग स्टार्ट कर दी या OH है ना। यहाँ पे नंबरिंग का सिस्टम आपका देखना होगा कि आपको मतलब अगर, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है ना, कोई से ही फंक्शनल ग्रुप आ सकता है बेटा। यहाँ पे जैसे आपका COOH आया है राइट, जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो आपको क्या यहाँ पे याद रखना है कि आपको यहाँ पे इसको याद रखना है। ओके भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो मैं यहीं से नंबरिंग करूँगा, एस्टर है तो मैं यहीं से नंबरिंग करूँगा, एसाइल क्लोराइड है तो मैं यहीं से नंबरिंग करूँगा। इससे करने के लिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए पहले आपको क्या याद होनी चाहिए, प्रायोरिटी टेबल याद होनी चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ नंबरिंग 1 2 3, क्योंकि ये मेरे प्रायोरिटी टेबल में अटैच है ना। ठीक है, 4 की चेन हो गई। थर्ड पर आपका OH है तो 3 पर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड पर आपका OH है। पर हमने अभी क्या पढ़ा था कि OH को, देखिए OH को हम क्या कहते हैं, OH का 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है बेटा, OH का 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। ठीक है, हाइड्रोक्सी होता है। ठीक है, तो क्या हम लिख देंगे, देखिए हमें क्या लिखना है, अल्कोहल नहीं लिखना है, ओल नहीं लिखना है, ओल नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, 3 पर क्या है हमारा OH है तो क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सी। इसके लिए आपको याद, यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद दिस प्रायोरिटी टेबल, है ना। कितने की चेन है, 4 की चेन है तो क्या हो जाएगा ब्यूटा। अब नाउ यू हैव टू अप्लाई दिस वन। ओके, क्योंकि हमने क्या लिया था, OH लिया था। ओके, COOH लिया था तो OH आ जाएगा। ओके, ब्यूटानोइक एसिड, तो इसका क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। ओके, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, इस तरीके से। अगर हम दूसरा देखें तो सेकंड वन क्या हो जाएगा, कहाँ से नंबरिंग करनी चाहिए बताइए, कहाँ से नंबरिंग करनी चाहिए, कहाँ से नंबरिंग करनी चाहिए, फ्रॉम वेयर, CH2 से, या CH2 से नंबरिंग करेंगे हम। ओके, 5 की चेन है, बट उससे पहले देखना है कि आपके सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सब्स्टिट्यूएंट देखना बहुत ज़रूरी है। 4 पर सब्स्टिट्यूएंट है तो हम नंबरिंग लिखेंगे उसकी, जिस पर सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका नंबर लिखते हैं। तो 4 पर हमारा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, देख लीजिए कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, नाउ CHO है। देखिए यहाँ पे C है ना, और ये डबल बॉन्ड आपके क्या शो करते हैं H, और ऊपर O है, CHO है। तो मैंने क्या कहा था, अगर कार्बन जो है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पे अटैच है तो हम क्या यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, ऑक्सो यूज़ करेंगे। अगर नहीं है तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो फॉर्माइल यूज़ करेंगे, है ना। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है ये COOH प्रेजेंट है ना, COOH प्रेजेंट है तो हम क्या लगाएंगे, ऑक्सो लगाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए जैसे मैंने कहा था, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, तो ये चीज़ अब आपको याद रखनी होगी। तो हम क्या लगाएंगे, नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ ऑक्सो। ओके, तो 4 पे क्या हो जाएगा आपका ऑक्सो, 5 की चेन है तो पेंटे। ओके, और नल हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, जस्ट वेट, ऑक्सो
डबल बॉन्ड है यहाँ पर तो इन, ओके, और ए आ जाएगा एनॉल, एनल, ओके। ई एन, ई का ई इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे ए ऑलरेडी आ चुका था, जो कि एक वॉवेल है, गायब हो गया, ओके, गायब हो गया। क्या था हमारा 4 ऑक्सो पैनल, ओके। समझ आ रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, ठीक है। अब हम किस पे करेंगे, अब हम करने वाले हैं कुछ ब्रांच चेन की, ठीक है। इसको देखिए कैसे करेंगे। ब्रांचिंग हमेशा OH से ही होगी, 1 2 3 4 5, 5 की चेन है, ठीक है। सेकंड पर आपका क्लोरो है तो लिख देंगे 2 क्लोरो, ठीक है। ये चीज़ तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना। क्लोज स्ट्रक्चर है तो क्या लिख देंगे साइक्लो। 5 का चेन है तो क्या लिख देंगे पेंट। और एन का ई इसलिए नहीं आएगा बिकॉज हमारे पास यहाँ पर अल्कोहल का OL आ रहा है। OH क्या है हमारा, अल्कोहल है ना, तो इसलिए अल्कोहल का OL आ रहा है, इसलिए हम एन का ई नहीं लगाएंगे। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो साइक्लोपेंटेनल, ओके, 2 क्लोरो साइक्लोपेंटेनल, योर PYQ, PYQ है ये, ओके। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट कैसा होना चाहिए, सपोज CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH और CHO, यहाँ पर OH हमने ऐड कर दिया। नंबरिंग कहाँ से करें बताइए, फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट नंबरिंग, CHO से यार, तो CHO से नंबरिंग करेंगे हम 5 तक। ये चेन है, 4 पर आपका क्या है, अल्कोहल अटैच है, OH अटैच है, OH है ना। तो अगर हम प्रायोरिटी टेबल में देखें तो हमारा क्या होता है OH, प्रायोरिटी टेबल में जल्दी जाइए, क्या होता है हमारा OH, अल्कोहल हाइड्रोक्सी, क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्सी, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्सी। तो कितने पर हाइड्रोक्सी है, 4 पर हाइड्रोक्सी अटैच है, राइट, 4 पर हाइड्रोक्सी अटैच है, आप देख सकते हैं 4 पर आपका हाइड्रोक्सी अटैच है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 पर हाइड्रोक्सी अटैच है, 5 की चेन है तो पैन, ओके। अब एक चीज़ आपको देखनी होगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है डबल बॉन्ड आ रहा है, किस पर आ रहा है, सेकंड पर आ रहा है, ठीक है। सेकंड पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो लिखेंगे डबल बॉन्ड, अगर सेकंड पर आ रहा है तो लिखेंगे, ओके, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, इन, ठीक है, लिखते हैं ना, तो इन लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा अल। अब क्योंकि ए भी एक वॉवेल है, ठीक है, ए भी एक वॉवेल है, ई भी एक वॉवेल है, तो ई एम ओमिट हो जाएगा, ई एलिमिनेट हो जाएगा, ई ओमिट हो जाएगा, तो ई नहीं आएगा, तो हमारा नाम क्या हो जाएगा 2 इनल, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी पेंट 2 इनल। समझ आया, ओके। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, देखिए अब हम करते हैं क्लोज चेन का। सपोज यहाँ BR है, एक और ग्रुप अटैच कर देते हैं यहाँ पर, सपोज CH3 अटैच कर दीजिए, है ना। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए नंबरिंग हमेशा OH से करनी होगी। प्रायोरिटी टेबल आप दे सकते हैं, ओके, प्रायोरिटी टेबल आप देख सकते हैं कि हमारा OH जो है वो सुपीरियर है, तो वहीं से नंबरिंग आपको करनी होगी, ओके। 1 2 3 4 5, 5 की चेन है, ठीक है। अब यहाँ पे नाम कैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। सेकंड पर आपका ब्रोमो है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से अगर हम देखें तो ब्रोमो का B पहले आता है, ओके। देन आपका O और C में से मिथाइल पहले आता है, तो थर्ड पर आपका क्या है, मिथाइल है। थर्ड पर आपका ये CH3 क्या है, आपका मिथाइल है, ठीक है। क्लोज स्ट्रक्चर है तो वो लिखेंगे साइक्लो,
5 की चेन है तो पेंट, एन का ए एन ही लिखेंगे क्योंकि हमारा ओ एच ग्रुप अटैच है तो उसके लिए ऑल आ जाएगा। एन का ए एन ई ओमिट हो जाएगा तो हमारा नाम क्या होगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, पी वाई क्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आया? ओके, समझ आया? थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ओके ओके, अब हम देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CHO और यहाँ पे आपका अटैच हो जाएगा CH3O या OCH3 या CH3O, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ? वेरी सिंपल, 1 से, यहाँ से CHO से, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। 3 4 5, ठीक है, 5 की है। 4 पर आपका CH3O या CH3O एक ही चीज़ है, ठीक है। 4 पर आपका CH3O जो कि क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी योर मिथॉक्सी, है ना। CH3O आपका क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी हो जाएगा। ओके, तो 4 मिथॉक्सी, 5 की चेन है तो पेंट। सेकंड पर आपके डबल बॉन्ड है टू, डबल बॉन्ड में EN ही लिखेंगे क्योंकि अल्कोहल का अल आ जाएगा, ठीक है। 2 मिथॉक्सी पेंट 2 इंडॉल, ठीक है। समझ आ रही है बात? ओके, चलिए अब आई थिंक एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। CH3 CH3 यहाँ पे BR आपका अटैच कर दिया, यहाँ पर O आपका अटैच कर दिया। आप मुझे बताइए इसमें से किसकी प्रायोरिटी होगी? देखिए, नंबरिंग हमेशा कहाँ से करेंगे, CH3 से करेंगे, ठीक है। थर्ड पर आपका क्या है, BR है। BR को हम क्या लिखते थे, पिछले लेक्चर में हमने बताया है, एक सुंदर सा चार्ट बनाया था मैंने, छोटा सा बिल्कुल। BR को क्या लिखते थे, ब्रोमो। तो थर्ड पर आपका ब्रोमो आ जाएगा। 4 की चेन है तो क्या आ जाएगा, ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है ना, हाँ। ये सेकंड पर आपका ऑल है, अल्कोहल का ऑल आ गया। नो सॉरी, सेकंड पर आपका ऑल, अल्कोहल कहाँ है, सेकंड पर आपका यू आर हैविंग कीटोन, राइट, आपका कीटोन है। सेकंड पर आपका कीटोन है तो क्या आ जाएगा, ओन आ जाएगा। अब यहाँ भी E आ रहा है, यहाँ O आ रहा है, दोनों वॉवेल हैं तो E को ओमिट कर दो। ओके, E को ओमिट कर दो, E नहीं आएगा तो E को हटा दे रहे, तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो ब्यूटेन 2 O। ओके, 3 ब्रोमो ब्यूटेन 2 O, ठीक है। तो मुझे लगता है यहीं तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सही रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ओके, बस इतने ही क्वेश्चन आप याद रख लीजिए। ओके, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, 1 2 3 4 और 5 6 क्वेश्चन, 6 to 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, काफ़ी हैं, इतने काफ़ी हैं, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखता हूँ, इस बार मैं आपको होमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा समझने की चीज़ है तो आपको समझना होगा। ओके, मैं एक और आपको बता देता हूँ, चलिए, CH2 CH2 COOH, नंबरिंग कहाँ से करें, COOH से यार, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी काफ़ी है, ठीक है।
तो अगर हम देखें ब्रांचिंग को, तो थर्ड पर हमारा क्या ब्रांच हो रहा है, नाइट्रो ग्रुप, NO2 नाइट्रो होता है, नाइट्रो ग्रुप ब्रांच हो रहा है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप, ओके, नाइट्रो ग्रुप ब्रांच होता है। तो चलिए अब करते हैं ऐसे, थर्ड पर आपका नाइट्रो है तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग रखो यार नाइट्रो की, NO2 नाइट्रो ग्रुप हो गया थर्ड पर नाइट्रो, ठीक है। कितने की चेन है, 1 2 3 4, 4 है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, ओके, ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है ना, एन, एन का अभी रुको, ई मत लगाया करो इतनी जल्दी, ई मत लगाया करो, जनरली यहाँ पे आपका क्योंकि COOH है ना, तो क्या हो जाएगा आपका OH आ जाएगा, है ना, OH आ जाएगा, COOH है ना आपका, यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी होगी, COOH है तो आपका 2 डिग्री सफिक्स जो है वो क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो ब्यूटेन का ई मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि OH आ जाएगा तो ई अपने आप ऑमिट हो जाएगा, पर आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा करिए मतलब करा करिए कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया करिए, अगर ई आएगा भी तो हम इस स्पेस में जो वैकेंट स्पेस हमने छोड़ा है उसमें हम लिख दिया करिए, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया करिए, है ना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें ई आ सकता है, देखो ब्यूटेन हो गया, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी COOH, सो दिस विल बी योर OH, है ना, ब्यूटेनोइक हो जाएगा, क्यों हो जाएगा नोइक, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, कार्बोक्सी आ रहा है, दैट इज COOH आ रहा है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, ठीक है। तो आपका क्या 2 डिग्री सफिक्स हो जाएगा, OH आ जाएगा, समझ आ रही बात, एसिड, क्योंकि यार ये एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसलिए एसिड आ जाएगा, समझ आ रही। हर एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, बस अब आपके ऊपर है आप कितना समझ पा रहे हैं। देखिए हमने काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आदि से ज़्यादा नॉमेनक्लेचर कर लिया है, बहुत थोड़े थोड़े पॉइंट्स बचे हैं अब, है ना। तो अब आपको मैं सारी चीज़ें मैं मान के चल रहा हूँ कि आ रही हैं सारी चीज़ें। पिछला जो है भाई वो ऐसा नहीं है कि जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ उससे आप भरते जा रहे हैं और पिछला आप निकालते जा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं समझ रहा हूँ, मुझे लग रहा है वो आज भी आपके अंदर है। तो इसलिए मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपने पिछला जो भी है ना, वो सब कर लिया होगा, ओके। और गाइस जो मैंने अभी कराया उसकी खूब सारी ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको कोई भी होमवर्क क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, इसमें नहीं दे रहा हूँ, ओके। मुझे पता है थोड़ी सी ट्रिकी है ये, आपको दिमाग लगाना होगा। दिमाग क्या, आपको सबसे पहले तो आपको यार दिस प्रायोरिटी टेबल जो है आपको वो याद करनी है ना। तो इतना ही रखते हैं गाइस, प्लीज़ दिस प्रायोरिटी टेबल आप, मैं सब कुछ हटा दे रहा हूँ, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़ और याद करिए, ओके। प्रायोरिटी ये तो इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसे नहीं हटा रहा हूँ, ओके, क्योंकि प्रायोरिटी हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही होगी आपकी, ठीक है। दिस यहाँ पे मैं इसे हटा दे रहा हूँ, है ना। ये आपके दोनों क्या हैं, आपके स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है गाइस, इतना आपको याद करना होगा, ओके। तो आई होप द थिंग इज़ क्लियर टू यू, okay, and you're getting the things clear in your head, okay, so that's it guys, bye bye, have a nice day, okay। अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, दैट विल बी योर बेंजीन रिंग। आपके जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करें, उसमें भी आपके कुछ 3 से 4 पार्ट्स हैं, ओके। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ओके। इस तरीके से आपके ट्राई सब्स्टिट्यूटेड या हायर बेंजीन्स भी इसलिए कहते हैं, ओके। कुछ आपके 3 से 4 पार्ट्स हैं, ओके, 3 पार्ट्स हैं आपकी, ओके। उसे कंप्लीट करने के बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग देखेंगे। कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हो तो क्या करिए, ठीक है, बहुत थोड़ा सा ही देखेंगे कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग, और फिर आपका पूरा नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ ओवरऑल 1 से 2 क्लासेस और रहेंगी, ओके। 1 से 2 लेक्चर और रहेंगे इसको ख़त्म करने में, ओके। So if you are loving this section, don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe the channel, press the bell icon as well. Bye guys, have a good day.